गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम जियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने हाइड्रोजियोलॉजी और इंजीनियरिंग जियोलॉजी के काफ़ी टॉपिक्स को यहाँ हमने डिस्कस किया है, और आज हम यहाँ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह टॉपिक है जियोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ टनल्स। टनल्स के बारे में काफ़ी डिटेल्स हमने यहाँ पढ़ ली है। अब टनल्स अगर हमें बनानी है, कहीं पे कंस्ट्रक्ट करनी है टनल, तो उसके कंस्ट्रक्शन से पहले जियोलॉजिकली हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वह हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। टनलिंग इज़ अ सीरियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। इन एडिशन टू लार्ज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, मैनी आस्पेक्ट्स आर टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी टनल। अब जब बात है टनल बनाने की, तो टनल कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं, काफ़ी बड़ा व कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट होता है टनल। एक साधारण बिल्डिंग बनाने वाली बात तो है नहीं इसमें। तो ऐसा जो प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी कॉस्ट जब आने वाली है, काफ़ी खर्चा होने वाला है, तो इसके कंस्ट्रक्शन से पहले हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इन बहुत सारी चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जियोलॉजिकल कंडीशंस। जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उस एरिया के, उन्हें सबसे ज़रूरी हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज़ जियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ वर्किंग एरिया। जिस एरिया में हमें काम करना है, जहाँ हमें टनल्स बनानी है, उसकी जियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, उसकी नॉलेज सर्वप्रथम आवश्यक है। जियोलॉजी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल सिंस एडवर्स एंड अनफोर्सीन जियोलॉजिकल कंडीशंस में इन्फ्लुएंस लॉस ऑफ लाइफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम एंड आल्सो कॉस्ट्स। जियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हमें उस एरिया की जियोलॉजी पता नहीं है और हमने डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, हमने पूरा अपना पैसा वहाँ लगा दिया, हमारे सारे रिसोर्सेज वहाँ लगा दिए, और बिना सोचे समय, बिना सोचे समझे, बिना जियोलॉजी को जाने हमने वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। किस तरह का रॉक टाइप है, क्या स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, हमने कुछ इस चीज़ की स्टडी नहीं की और सीधा बस एक्सकवेशन शुरू कर दिया कि हाँ भाई हमें टनल बनानी है। तो इस चीज़ के बहुत दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, जिसमें लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकती है। आपने अपना लेबर वहाँ लगा रखा है, एकदम से कोई वहाँ डैमेज होता है तो आपकी लाइफ लॉस भी हो सकता है। उसके साथ साथ आपने कोई प्लानिंग नहीं की एक्सकवेशन की, प्लानिंग करेंगे कहाँ से, जियोलॉजी आपको पता नहीं है, तो जो टाइम लगने वाला है वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। आप खोदेंगे वही उतना, जितना एक्सकवेशन करेंगे उतना ही ऊपर से गिर जाएगा सामान, जितना ऊपर का मटेरियल है। तो ये सब चीज़ें कब पता होगी? जब आपको जियोलॉजी पता होगी, और इन सब से क्या होगा, आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। फॉलोइंग जियोलॉजिकल कंडीशंस आर ऑलवेज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्लानिंग फॉर डिज़ाइनिंग एक्सकवेशन मेथड और स्टेबिलिटी ऑफ टनल। जब बात हो टनल बनाने की, उसकी डिज़ाइन की, उसका एक्सकवेशन मेथड क्या यूज़ करें, या टनल की स्टेबिलिटी कैसे रहे, तो इन सब के लिए जो जियोलॉजिकल कंडीशन, जो जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हमें ध्यान में होने चाहिए, वो कौन कौन से हैं? वो है लिथोलॉजी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड ग्राउंड वाटर कंडीशंस। मतलब उस एरिया की लिथोलॉजी क्या है, वहाँ कौन कौन से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, और एक और ख़ास बात कि वहाँ के ग्राउंड वाटर कंडीशंस कैसी हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान हमें टनल की डिज़ाइन तय करते हुए, एक्सक्यूशन मेथड तय करने से पहले, और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में जब हम सोचें, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब एक एक करके इनको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। लिथोलॉजी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और ग्राउंड वाटर कंडीशंस को शुरुआत करते हैं लिथोलॉजी से। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिनरलॉजिकल कंपोजिशन, texture and structures of the rock through which the proposed tunnel is to pass is of great importance in deciding method of tunneling, strength and extent of lining, and thus the cost of the project. अब लिथोलॉजी में क्या है कि हमें
उस एरिया के मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन क्या है, टेक्सचर्स क्या हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं रॉक्स की, ये सब हम लिथोलॉजी में देखते हैं। अगर हमें लिथोलॉजी पता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो टनल हम बनाने जा रहे हैं उसमें मेथड क्या यूज़ करें। लिथोलॉजी पता है तो हम पता कर सकते हैं कि टनल कैसी बनाएं हम। भाई हार्ड रॉक है, आगे हार्ड रॉक आने वाला है, और हमने कहा कि नहीं मशीन्स की ज़रूरत नहीं है, ब्लास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लेबर से शुरू करें, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। या सॉफ्ट रॉक्स हैं और आप उसके लिए हैवी मशीनरीज खरीद रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी है, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो मेथड तय करना है, उसके लिए लिथोलॉजी चाहिए। स्ट्रेंथ एंड एक्सटेंट ऑफ लाइनिंग, आपको जो लाइनिंग देनी है उसके अंदर उसकी कितनी स्ट्रेंथ की आवश्यकता होगी, आपको कितनी मजबूत चाहिए, या थोड़ी बहुत लाइनिंग से ही काम चल जाएगा, ग्राउटिंग वगैरह आवश्यक होगी या नहीं होगी। इन सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है काम शुरू करने से पहले ही, अगर आपको वहाँ की लिथोलॉजी पता है तो। और ये सब पता है, ये सब अगर फ़ायदा होगा तो अल्टीमेटली क्या फ़ायदा होगा आपको, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, क्या लागत आने वाली है, इस चीज़ का भी आप अंदाज़ा इससे लगाएंगे, जो एक प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रॉडली स्पीकिंग 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स कैन बी एनकाउंटर्ड वाइल एक्सकेवेशन ऑफ द टनल्स। और जब लिथोलॉजी पता कर रहे हैं तो सबसे ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 3 तरह की रॉक्स हमारे सामने आती है। हार्ड एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स, सॉफ्ट रॉक्स एंड फिशर्ड रॉक्स। अब एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे कि जब टनल्स हार्ड या क्रिस्टलाइन रॉक्स में बनानी है तो क्या, किस तरह बनाई जाएगी, क्या प्रोजेक्ट होगा, क्या हमारी प्लानिंग होगी, क्या मेथड्स यूज़ होंगे। सॉफ्ट रॉक में बन रही है तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या एडवांटेज है, या फिशर्ड रॉक में है तो क्या परेशानियां हैं, क्या एडवांटेज हैं, किस तरह उसमें टनलिंग की जाती है। इन सब को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वीडियो के। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।